उल्टा वश करते हो, कभी भी वश में आएगा नहीं। मेरे को एक बात याद आई, एक ने बोला किस गुरु के पास जाती थी, बोला मैं जब भी समाधि में बैठती हूँ मेरा मन मेरे वश में आते ही नहीं है। अभी कैसे करती हो मन को वश में? तुम फलानी है तो कभी भी मन वश में होगा ही नहीं, कितना भी करो। बैठती हो जब समाधि में तभी भी फलानी बन के बैठती हो। अभी मैं अपने मन को वश में करती हूँ। जैसे ही अंदर में दमन करके बैठेंगे आप देखना उतनी डबल फोर्स से मन बैठ जाएगा। हमेशा सुनते हैं, बताया जाता है कि संत ने बोला तुम 7 कोठी में जाना, 8वीं में नहीं जाना। और मन का हमेशा है कि जहां पर मना की हुई होती है वहां पर एंशियस होते हैं कि जाकर देखें तो सही क्या है वहां पर। बंदर का ख्याल नहीं करना, बोल दिया। अभी समाधि में बैठो, यहां से बंदर, वहां से बंदर, ऊपर से बंदर, जहां तहां से बंदर ही बंदर आकर उस कोठी में आ जाएंगे। बाहर से तो एक भी बंदर नहीं आया, ख्याल रूपी बंदर 1000 आ गए, क्योंकि बोला गया था कि तुम ध्यान तो करो पर बंदर का ध्यान नहीं करना। अरे ये बोलने की जरूरत ही नहीं थी, बोल दिया, एक बात बोल दी, ये नहीं करना। मन वहीं पर ही जाकर पड़ता है जिस बात की मना हुई होती है। तो बोला इसी तरह से हम भी क्या करते हैं, फलाने बन के अभी इंद्रियों को वश करना। अभी मन को, मन भाई तुम एकाग्र होकर बैठो, तुम्हारा शरीर हिलना नहीं चाहिए। अभी है शरीर तो हिलेगा ही, पर बोला कि मेन पावर को तो हाथ में ले लो। हमेशा बोला जाता है टू कैच अ थीफ टू सेट अ थीफ, टू सेट अ थीफ टू कैच अ थीफ। चोर को पकड़ने के लिए चोर को भेजना पड़ता है, चोर को पकड़ने के लिए चोर को ही भेजना पड़ता है। चोर को मालूम होता है कि कौन से उनके होते हैं छुपने के रास्ते। इसी तरह से हम क्या करते हैं, फलाने बन के आत्मा को पकड़ने की कोशिश करते हैं, कभी भी नहीं होगा। आत्मा बन के आत्मा को पकड़ो ना। आत्मा पशंती आत्मा, मैं आत्मा हूं, यहां पर आत्मा है तो सामने भी आत्मा है। यहां पर मैं फलाना हूं, फलानी हूं और जाते हैं आत्मा का दीदार करने, कभी भी हो ही नहीं सकेगा, इम्पॉसिबल बात है। फिर बोलते हैं कि नहीं मेरे को गुरु में तो आत्मा दिखाई देती है, मैं फलाना और गुरु में आत्मा देखेगी। अभी तो आत्मा देखी, अभी तो भगवान देखा, अभी तो भगवान बोला भी, कोई ना कोई बात देखेंगे, मन आ जाएगा, विकार पैदा होने लगेंगे। अरे पर तुम क्या है, मैं तो फलानी हूं, मैं तो जीव हूं, मैं तो मरने वाली हूं, मैं तो जन्मने वाली हूं, मैं फलानी, मेरा कैसे विश्वास होगा। तभी हमेशा बात चलती है। हम लोग कानपुर में बैठे थे, माता एक दिन ऐसे खाना खाने के बाद बैठे, सब लखनऊ वाले थे, कानपुर वाले थे और गुड़ियानियां बैठी थी सब। वहां पर एक सवाल उठा, भाई तुम्हारा गुरु में कितना विश्वास है? सब ने बोला 20 आना, नेचुरली है भाई, गुरु में तो ज्यादा होना ही चाहिए ना। इतने में दूसरा सवाल उठा, अच्छा तुम्हारा अपने में कितना विश्वास है? सोचने लगे, सर खुजलाने लगे। किसने बोला 1 आना, किसने बोला 2 आना, किसने 4 आना, किसने 8 आना, किसने 12 आना, किसने बोला 1 रुपया। जो आत्मा में टिके हुए होते हैं उनका अंदर का निश्चय होता है कि 1 रुपया चाहे 20 आना, इतने तक। बोला जिसका अपने में 20 आना विश्वास है
उसका गुरु में भी 20 आना विश्वास होगा। पर जिसके पास है ही 4 आना, वो 20 आना कैसे देगा किसको? मेरे जेब में खाली हो ही 4 आना या 4 रुपया, मेरे से कोई मांगने वाला आए 100 रुपया, मैं दे सकूंगी? दे सकूंगी? नहीं दे सकेंगे। 100 में से मैं 12 ना माना 80 रुपया, 70 रुपया, 50 रुपया इतना मैं दे सकूंगी 100 में से। पर मेरे पास है ही 4 रुपया, मैं किसको कैसे 100 रुपया दे सकूंगी? ये पॉसिबल है? आप समझते हो ये बात? तो हम कैसे बोलते हैं कि भाई मेरा गुरु में तो बस 20 आना विश्वास है, क्योंकि सुना सुनाया, पढ़ा हुआ, बातें पढ़ी हुई, शास्त्रों में पढ़ी हुई। तभी दादा भगवान हम लोगों को बोलते थे, पहले तुम अपने को तो जानो, तुम कौन है। गुरु को तो जल्दी तुमने भगवान बोल दिया, तुम कौन है? तुम फलाना फलानी बन के आज तक चल रहे हैं, पर्स हिला हिला के चल रहे हैं, मैं फलानी, मीट मिस्टर सो एंड सो, मीट बन के आते हैं, मटन बन के आते हैं। तभी गुरु को भी मटन करके समझेंगे, फलाना फलानी करके समझेंगे। फिर कभी विकार दिखाई देंगे, कभी गुण दिखाई देंगे। जैसा तुम है वैसा उसको दिखाई देगा, जैसा तुम है वैसा सामने दिखाई देगा। पर तुम अगर अपने अंदर में भगवान पने का विश्वास रखेंगे, आई एम गॉड, आई एम नॉट दिस बॉडी, तो सामने किसको कैसा क्या करके देखेंगे? तभी बोला आत्मा पश्यन्ति आत्मा। तुम अगर आत्मा है, तुम अगर भगवान है, तो सामने भी हर, खाली एक में नहीं, एक व्यक्ति को नहीं, पर सारी जगह को, सबको क्या करके देखेंगे? भगवान करके ही देखेंगे ना, क्योंकि चश्मा ही पहना है भगवान का। भगवान को क्या दिखाई देगा? नाम रूप, कम जास्ती, चोर चंडाल, अपना आप करके दिखाई देगा। फिर उनके जो कर्म है वो उनके साथ, कोई बुरा चलता है, कोई क्या चलता है, कोई किसकी कैसी हालत है, क्या है, उनका कर्म उनको पार। तभी एक बार बोला ना नारायण ने सबको, जो लक्ष्मी ने उनको एक दिन बोला, आज मैं जाकर सबको खिला के आती हूँ, रोज आप खिलाने जाते हो, आज मैं खिलाने जाती हूँ। बोला ठीक है, तुम रोज बोलती हो, ठीक है। एक जगह 2 जने खराब काम कर रहे थे, उनको नहीं खिलाया। भगवान ने पूछा सबको खिलाया? बोला हाँ हाँ। बोला सच बताओ, सबको खिलाया? 3 बार पूछा। बोला एक खाली 2 जने थे, वो रंग कर्म कर रहे थे, उनको मैं नहीं खिला के, उनको मैं कैसे खिलाती? रंग कर्म क्यों कर रहे थे? बोला उनकी सजा देना मेरा काम है, तुम्हारा काम नहीं है। मैंने तुम्हारे को बोला था सबको खिला के आना। पापी पुण्य आखड़ना है, पापी और पुण्य तुम्हारे को देखना ही नहीं है, तुम्हारा काम है उसको खिला के आना। सजा देना मेरा काम है, जो जैसा कर्म करता है उसको सजा मेरा काम है देना। जैसे जज का काम होता है किसको रॉन्ग किसको राइट जो भी होते हैं उनको सजा देना। तुम जाकर बीच में बन के बोलती है कि भाई मैं इसको सजा जाकर देख के आती हूँ, आज मैं इसको खाना नहीं दूंगी, ये रॉन्ग कर्म कर रहे हैं। तो बोला उसका काम मेरे ऊपर है ना, मैंने तेरे ऊपर काम रखा था सबको खाना खिलाना। तो बोला इसी तरह से हम जब गुरु के पास आते हैं, गुरु बोलते हैं जाकर सब में अपना आप करके देखना, मैं ही तो हूं। हम फिर बोलते हैं नहीं ये तो रॉन्ग है, ये तो राइट है, इसको मैं भगवान कैसे देखूं? ये कुत्ते में भगवान कैसे देखेंगे? कुत्ता कौन बना? जब वहां पर बोलते हैं एवरीथिंग एंड एवरीवेयर, एवरीथिंग में कुत्ता नहीं आया, रुमाल नहीं आया, मुर्दा नहीं आया, सब जाता है ही है। पत्ते पत्ते में देखी निरंकार की ज्योति, तो उसमें पत्ता पत्ते में वो कुत्ता नहीं आया क्या? जो हम बोलें कि कुत्ते में भगवान कैसे होगा,
या चोर में भगवान कैसे होगा, चंडाल में कैसे, चींटी में भला भगवान कैसे होगा। कितनों के सवाल फिर उठते हैं कि चींटी में भगवान, इतना भगवान छोटा हो जाता है क्या चींटी में आ जाता है।